Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about succession planning in an organization, in any company, in business. So we will discuss about meaning of succession planning, objective, reason. So first of all we read the definition. Succession planning is the process of identifying and preparing potential candidates is in an organization who will occupy the top management position when become vacant. सक्सेशन प्लानिंग में बेसिकली करता ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनकी तरफ से तैयारी कर रहा होता है आगे फ्यूचर के लिए कि किसी भी वक्त कोई भी अब वैकेंट खाली हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले आप समझ लें कि जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, जब कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो आपने वहाँ पे लेफ़्ट करना होता है। उस लेफ़्ट करने की जो वजह है, वो आपके रिज़ाइनेशन भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट भी हो सकते हैं, आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकते हैं और आपका डेथ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस सूरत में कंपनी ने अपना सक्सेशन जो प्लान करना है, वो ये है कि वो कोई जो बिज़नेस एम्प्लॉयी है, उनको ट्रेनिंग दे, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप उसकी जो वैकेंट्स हैं, उसकी जो पोज़ीशन है, उसको खाली ना रख सकें और कंपनी का जो वर्क है, वो स्टक ना हो, उसका जो प्रोसेस है, वो चलता रहे। इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर who are able to take the position of the old ones when they leave the organization due to retirement, resignation, termination, transfer, promotion or death. इन तीन चार सूरत में, टर्मिनेशन की सूरत में, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डेथ या रिज़ाइनेशन की सूरत में जो है ना, जो पुराना एम्प्लॉयी होता है उसकी जगह पे न्यू एम्प्लॉयी को हमने रखना होता है। तो न्यू एम्प्लॉयी को फ़ौरन से नहीं रख सकते, या कोई किसी जो टॉप मैनेजमेंट में है उसमें बाहर से एकदम कोई बंदा अनएजुकेटेड एक्सपीरियंस बंदा कोई ला के नहीं रख सकता, क्योंकि हमने जो प्रोसेस वे है, जो बंदा पीछे चल रहा होता है उसको सारा कुछ पता होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जो वर्क की जो सिचुएशन है, वो एम्प्लॉय उसी कंपनी से बंदे को हायर करना बहुत अच्छा होता है और उसको फिल करने में इजी होता है और वो काम भी अच्छे से जारी रख सकता है। Succession planning is all about developing a leadership substitute for a perpetual succession of the organization without any kind of disturbance when there are change in the top management. यानी हम सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि बैकअप तैयार रखना, इसे सक्सेशन प्लान कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको ये वर्ड सुनने को मिला होगा, ये सेंटेंस आपने सुना होगा कि अपना जॉब सही से करें, अदरवाइज़ हम आपको रिटायरमेंट कर देंगे, ठीक है? हम आपको यहाँ से जॉब से फायर कर देंगे। तो या दूसरी सूरत में जब आप रिज़ाइन देते हो, तो कंपनी आपको कहता है कि आपके रिज़ाइन देने से हमारी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसकी जो रीज़न है वो यही सक्सेशन प्लान है। और अगर दूसरे तरीके से हम देखें, तो जब हम फायर करने की धमकी दे रहे होते हैं, वो इस बेस पे दे रहे होते हैं, अगर वो करता भी है, फायर रिज़ाइन करता है वो, या फायर हम उससे कर देता है, तो हमारी जो बैकअप हमने तैयार रखा होता है, बेसिकली वही बैकअप वो जो है ना, हमारा सक्सेशन प्लानिंग होता है। अब हम देखते हैं कि रीज़न ऑफ सक्सेशन प्लानिंग क्या है। व्हेन की पोजीशन होल्डर रीच टू सुपरनोवेशन यानी रिटायरमेंट, जब की पोजीशन होल्डर एम्प्लॉय जो होता है वो रिटायरमेंट को आ जाता है, उसकी जो टेन्योर एंड हो चुका होता है, एंड होता है तब। ये नंबर वन। नंबर टू, इन केस ऑफ प्रमोशन, रिजाइनेशन, डेथ, ट्रांसफर, टर्मिनेशन ईटीसी। नंबर टू, जो इसमें इसकी जो है प्रमोशन होने की सूरत में, जब एम्प्लॉय प्रमोशन होके वो हायर में उस पे पोजीशन पे चला जाता है, तो उसकी पोजीशन यहाँ से खाली हो जाता है, उसके लिए पीछे से न्यू एम्प्लॉयर को, जूनियर एम्प्लॉयर को वहाँ पे लाते हैं। नंबर टू पे है रिजाइनेशन, यानी जब एम्प्लॉय रिजाइन देता है। और डेथ, कोई एम्प्लॉय डेथ हो जाता है, उसकी डेथ की सूरत में। ट्रांसफ़र, वो किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र होने की सूरत में। और टर्मिनेशन ईटीसी, या टर्मिनेट कर देते हैं कंपनी उसकी लेस मतलब अच्छे कारकर्दगी ना होने की वजह से जो एम्प्लॉय को हम टर्मिनेट करते हैं, या उसकी मिसबिहेवियर की वजह से कंपनी टर्मिनेट करते हैं। ठीक। अब सेकंड लास्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशन। कंपनी ग्रो करता है या कोई भी वजह से, मतलब एक कोई निकल जाता है, अब जब हम कोई बनाते हैं, नया पोजीशन बनाते हैं, नया वैकेंसी देता है तब। और फोर्थ वन है इससे
ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सक्सेशन प्लानिंग को देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो है वो है फिल दी वैकेंट पोजीशन। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करना। आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू रखना, उसको अच्छे से परफॉर्म देना, उसमें बीच में कोई स्टक ना हो इसलिए। और लास्ट वन इज़ प्रमोट एम्प्लॉय ग्रोथ, हमारे जो एम्प्लॉय का ग्रोथ है उसको प्रमोट करना, यानी उसको प्रमोशन देना आगे, ताकि उस वो भी एम्प्लॉय वो सेटिस्फेक्शन हो सके उसकी कारकर्दगी से और बेटर परफॉर्म कर सके।